बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाजरा की तारीफ़ मुकम्मल हो गई। अब आगे मुनाजरे की ज़िद्दैन हैं, दो ज़िद्दें हैं और कायदा एक ये है, उसका मफ़हूम है कि चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। कई दफ़ा किसी चीज़ की मारिफत उसकी ज़िद से होती है, ज़िद द्वाद से होता है। मिसाल के तौर पे कभी कभी हम रास्ता भी बताते हैं तो रास्ते में कहते हैं ऑपोजिट, उसके मुतज़ाद। कई दफ़ा मारिफत जो है, चीज़ जो है वो अपनी ज़िद से पहचानी जाती है, अज़दाद से, ज़िद से पहचानी जाती है। तो मुनाजरा भी अपनी ज़िद्दों से पहचाना जाएगा। ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद होते हैं। कभी कभी एक लफ्ज़ देखने में और पढ़ने में एक जैसा है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ वो है जो उसके मुकाबले, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है मुफ़रद। मुफ़रद कभी तस्निया के मुकाबले में होगा, कभी मुरक्कब के मुकाबले में होगा, कभी मुतअद्दिद के मुकाबले में होगा। तो अगर मैंने मुफ़रद से मुराद वो लेना है जो तस्निया वाली बात नहीं, जो मुरक्कब के मुकाबले में, तो मुझे कहना पड़ेगा ये मुफ़रद वो है जो मुरक्कब के मुकाबले में, जिसका मुतज़ाद मुरक्कब है। तस्निया की बात नहीं, इसका मुतज़ाद क्या है? मुरक्कब। तो अशिया की जो मारिफत है वो उनकी ज़िद्दों से होती है। ठीक है, एक बाज़ार में एक ही नाम की कई दुकानें हैं। आपने किसी ख़ास दुकान में भेजना हो तो आप कहेंगे फ़लाँ दुकान जिसके सामने ये है, ऑपोजिट फ़लाँ, जो जामिया के गेट के बिल्कुल सामने है, फ़लाँ गेट के। इस तरह की मिसालें दी जाती हैं। तो चीज़ों की मारिफत उनकी ज़िद सी होती है कि कभी कभी अगर आपको कुछ चीज़ समझाने में दिक्कत पेश आ रही हो तो आप उसकी ज़िद का सहारा लेके देखें कि ये उसकी ज़िद है। तो जो इसका मुतज़ाद है ये वो हमारी चीज़ है जो हम समझाना चाह रहे। मुजादला, मुजादला की तारीफ़ क्या? हियल मुनाज़ाअतु ला लिइज़हारि सवाबि बल लिइल्ज़ामिल ख़स्म। ये मुनाज़ा है, बाहम झगड़ा। मुनाज़ा का मतलब बाहम झगड़ा, बाब मुफ़ाला है और इसके अंदर मुशारकत पाई जाती है, दो तरफ़ा कार्रवाई। बाब मुफ़ाला का ख़ासा ये है कि दो, तो जिस तरह मुकाबला कि दोनों आमने सामने हैं, तो इसी तरह मुनाज़ा दो तरफ़ा झगड़ा है। एक तरफ़ा कार्रवाई को मुनाज़ा, यहीं पे एतराज़ कर देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, बात समझ आ जाएगी कि जो मुजादिल है आगे एतराज़ होगा लेकिन वो चूँकि सराहत के साथ ही उस एतराज़ का जवाब हो रहा है तो इसलिए यहीं पे मैं आपको एतराज़ भी बता देता हूँ, जवाब भी। एतराज़ ये है कि मुजादिल तो एक आदमी होगा और दूसरा मुनाजिर है। एक आदमी क्या है? मुजादिल। मैं मुनाजरे की यानी कि झगड़े की वो सूरत बता रहा हूँ जिसमें एक मुजादिल है, उसकी नीयत है ला लिइज़हारि सवाब, वो इज़हार सवाब नहीं चाहता, बल इल्ज़ामिल ख़स्म, ख़स्म पे इल्ज़ाम धरना चाहता है। लेकिन दूसरा जो है वो इज़हार लिस्सवाब, उसकी ग़रज़ सवाब को ज़ाहिर करना है, दुरुस्त मामले का ज़हूर उसकी ग़रज़ है। तो यानी कि एक मुजादिल है, एक मुनाजिर है, तो इनके दरमियान जो हो रहा है उसे मुजादला तो नहीं कहना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जब मुनाजिर जो है वो मुजादिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, मुजादिल की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा तो उस पर मुजादले का रंग गालिब आ जाएगा। क्योंकि जब इज़हार सवाब तो तब होगा ना जब कोई मानने पे आमादा होगा। जब वो मानना चाहता ही नहीं है तो मुनाजिर के ऊपर भी मुजादले का रंग गालिब आ जाएगा। तो इसीलिए मातिन ने मुजादले की तारीफ़ में मुफ़ाअला, मुशारका, मुनाज़ा, मुशारकत के लिए मुनाज़ा का सीगा इस्तेमाल किया, मुफ़ाअला के बाब से लेके आए कि ये भी दो तरफ़ा ही होता है। अगरचे आगाज़ में एक मुजादिल होगा, दूसरा मुनाजिर होगा, लेकिन जब बात बढ़ेगी ना तो जो मुनाजिर है उस पर मुजादिल का रंग गालिब आ चुका होगा। समझ आ गई बात? देखो जी, अब मुजादले की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मुजादिल मुजीब भी हो सकता है, साइल भी हो सकता है। साइल का मतलब जो पहल करे, मुजीब जो उसकी कार्रवाई की तरफ चले, उसका जवाब दे। जो दावा करे वो साइल है और जो उसका इनकार करे वो मुजीब है। जो इतराज़ करे वो साइल है, जो पहल कर रहा है वो कौन है? साइल है। मुजादिल जो है वो मुजीब भी होगा और साइल भी होगा। देखो ज़रा, मुजादला ये मुनाज़ा है ना इज़हार सवाब के लिए बल्कि इल्ज़ाम
खस्म के लिए, दुरुस्तगी की ज़ाहिर नहीं बल्कि दूसरे पर चढ़ाई करनी है, दूसरे पर चढ़ाई करनी। अगर तो नीयत ये है तो फिर इसका मतलब है इसे मुनाजरा नहीं। देखिए अब आपने फैसला करना है कि ये मुजादिले इस्लाम है या मुनाजरे इस्लाम है, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ ये सुन रखा होगा, पता होगा कि जो चढ़ाई करे वो मुनाजिर होता है, हालांकि हकायक जो हैं वो इसके बरक्स है। मुनाजरा होता ही तब है जब हक, अच्छा और बहुत सारी चीज़ें जिन पे मुनाजरा नहीं हो सकता, ये बात बड़ी बारीक है और इसको पल्ले बांध लें। मिसाल के तौर पे जो हमारे दीन के बुनियादी अकायद है, एक आदमी है वो फरिश्तों को नहीं मानता, इनकार कर दे उसका, वो फरिश्तों का इनकार कर दे, अब उससे बहस हो, उससे बहस हो, तो अब इसे मेरे मालूमात के मुताबिक इसे मुनाजरा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात अज़हर मिन शम्स है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है और फ़रिश्ते हैं। तो मुनाजरे के अंदर क्या होता है, दोनों की नीयत इजहार लिस्सवाब हो। जब एक चीज़ है ही वाज़े, मिसाल के तौर पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने कहा, मुर्तद ने कहा, किसी मुद्दई नबूवत ने कहा नाउज़ बिल्लाह कि मुझसे बहस तो करें, मेरी बात तो सुने। आपने कहा जो तेरी बात सुनेगा वो भी काफिर है। एक चीज़ पे डिबेट हो ही नहीं सकती। ये बात मुसल्लम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कोई आ ही नहीं सकता, है ही नहीं, इस पे बहस हो ही नहीं सकती। किस पे बहस होगी और किस पे ये देखना है। हाँ, इस पे मुनाजरा होगा कि रफ़ा दैन कब करना है, कब नहीं करना, भैंस की कुर्बानी करनी है नहीं करनी, असर का वक्त क्या है, कब है, तकबीरात तशरीक कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये वो चीज़ें हैं। इजहार लिस्सवाब, क्यों? उसके पास भी दलील है, उसके पास भी दलील है। अब राजे क्या है, मरजू क्या है, ये पता नहीं लग रहा, तो दोनों बैठ के बात करेंगे कि इसके अंदर ये रावी हैं, इसके अंदर ये रावी हैं, उनकी स्पेशलिटी ये है, तो ये मुनाजरा होगा। ये क्या होगा? जब ये बात मुसल्लम है, तयशुदा है कि हमारा अकीदा दुरुस्त है और अकीदे की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे बहस होगी, उसे हम मुनाजरा नहीं कहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, तो अगर मैं किसी गैर मुस्लिम से बहस कर रहा हूँ, उसे मैं मुनाजरा कहूँ, तो मुनाजरे की तारीफ़ तो ये है कि दो तरफ़ा इजहार लिस्सवाब। हाँ, फिर ये हो सकता है, फिर यूँ कहा जा सकता है कि मेरे लिए तो सवाब ज़ाहिर है कि दुरुस्त मामला क्या है, तो मैं दूसरे के लिए दुरुस्त को ज़ाहिर करना चाह रहा हूँ। अब मैं पॉइंट यानी कि गुफ्तगू का रुख थोड़ा सा बदल रहा हूँ। पहले तो मैंने जनरल तारीफ़ की और इसको खारिज कर दिया इन मुनाजरों को, अब मैं इन मुनाजरों को इस तारीफ़ में दाखिल कर रहा हूँ, और ख़ारिज इसलिए किया ताकि हमें समझ आए कि मुनाजरे की तारीफ़ क्या। हाँ, फिर माना ये होगा इजहार लिस्सवाब का माना कि मैं अपने लिए इजहार लिस्सवाब नहीं, उसके लिए इजहार लिस्सवाब की नीयत कर रहा हूँ। और अगर मेरे जहन में ये हुआ नाउज़ बिल्लाह, या मैंने कहा कि चलो अगर मैं गलत हो जाए तो मैं सही हो जाऊँगा, लेकिन अगर बात वो है जो मुसल्लम है, उस पर अगर ये बात होगी तो ये बात ख़राब हो जाएगी। समझ आई ना? तो फिर इजहार लिस्सवाब का माना क्या है कि जो मद्दे मुकाबिल है इसके लिए सवाब को ज़ाहिर करने की मेरी नहीं आता। लेकिन फिर मुनाजरे के उसूल व ज़वाबित कुछ ऐसे होते हैं, ये ना हो कि वो ज़ाहिर करने जाए और ख़ुद हार के आ जाए और ख़ुद उनकी बात तस्लीम करे और सहन करके आए, नहीं जनाब आप ठीक हैं, ये मैं अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर सका। तो ये बड़े पेचीदा मामला आता है और इसको बड़े, और मुनाजरे के अंदर ये आप देखेंगे मुजादला भी हो रहा होगा और मुकाबरा भी हो रहा होगा, और मुनाजरा बहुत कम हो रहा होगा। अच्छा देखें, नहीं, मुजादले की तारीफ़ ये ज़ाहिर सवाब के लिए नहीं होता बल्कि इल्ज़ाम खस्म के लिए होता है। मुजादिल अगर मुजीब है तो उसकी कोशिश होगी, अगर मुजादिल मुजीब है, मुजादिल अगर मुजीब यानी कि उसने आगाज़ नहीं किया, उसकी कोशिश ये होगी कि ना वो उस पर इल्ज़ाम लगाए और ना उसका इल्ज़ाम कबूल करे। अगर मुजादिल मुजीब है तो उसकी कोशिश क्या है, ना वो उस पर इल्ज़ाम लगाए ना उसके इल्ज़ाम को तस्लीम करे। और अगर वो साइल है तो उसकी कोशिश होगी कि वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, गैर पे, वो गैर पे इल्ज़ाम लगाए। अच्छा जी,
वक़द यकून साइल वल मुजीब, और कभी कभी साइल और मुजीब दोनों होते हैं, दोनों मुजादिल होते हैं, दोनों। इसीलिए मातिन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुनाज़ा कहा, जो कि मुशारकत पर दलालत करता है। यानी कि मैंने वही बात की कि इब्तिदा में तो हो सकता है कि एक मुनाजिर हो और एक मुजादिल हो, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू जब आगे चलती है तो दोनों मुजादिल बन जाते हैं, और मुनाजिर पे भी मुजादिल का रंग जो है वो गालिब आ जाता है। और पिछली सूरत हमने पढ़ी कि जब एक मुजादिल है और दूसरा मुजादिल नहीं, तो जो मुजीब है उसकी कोशिश होगी कि वो इल्ज़ाम भी ना लगाए। क्यों ना लगाए? क्योंकि वो मुजादिल नहीं है और वो इल्ज़ाम तस्लीम भी ना करे। लेकिन आगे जब बात चलती है तो बात तब्दील हो जाती है। इसलिए मुनाज़ा का जो मुशारकत पर दलालत करता है, और दोनों में से एक मुजादिल होगा, तो जो गैर मुजादिल है उसकी शान ये है कि वो मुजादिल के कौल की तरफ मुतवज्जे ना करे और उससे एराज करे। और अगर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा तो फिर जो मुजादिल है वो गालिब आ जाएगा, मुजादले का रंग जो है वो गालिब आ जाता है। और इसीलिए मातिन ने मुशारकत के सीगे को मुतलक रखा है। समझ आ गई बात? वसानी मा बयाना हो, और दूसरी ज़िद जिसको बयान किया ये कह के अल मुकाबरा, दूसरी ज़िद का नाम, मुनाजरे की पहली ज़िद क्या है? मुजादला। मुनाजरे की, अच्छा ज़िद का मतलब क्या होता है? कि ये है तो ये नहीं है। मिसाल के तौर पे रोशनी की ज़िद है अंधेरा। रोशनी है तो इसका मतलब है अंधेरा नहीं है। रोशनी की ज़िद क्या है? अंधेरा। रोशनी है तो इसका मतलब अंधेरा। कि जब एक चीज़ पाई जा रही है तो फिर उसकी ज़िद है। और मुझे समझ नहीं आया कि मुनाजरा भी हो और मुजादला भी हो और मुकाबरा भी हो। अगर ये ज़िद्दें हैं तो फिर बैक वक़्त क्यों पाई जा रही? इसलिए तो मुजादले के अंदर आया, वो आगाज़ में मुनाजिर होगा लेकिन वो फिर मुजादिल हो जाएगा और उस पर मुजादले का जो रंग है वो गालिब आ जाएगा। मुकाबरा यानी कि दूसरी ज़िद मुनाजरे की मुकाबरा है। मुकाबरा ये भी मुफ़ाला का वज़न है। ये भी हाज़िहिल मुनाज़ा, ये भी यहाँ पर भी मुफ़ाला का बाब इस्तेमाल किया, क्योंकि होता ये भी दो तरफ़ा ही है। हो सकता है आगाज़ में एक तरफ़ा हो, दूसरा मुनाजिर ही हो, लेकिन जब वो बहस चलेगी तो उस पर भी मुकाबरा का रंग गालिब आएगा और वो मुनाजिर से हट जाएगा और वो भी मुकाबिर हो जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ होता यही है ना, जब तीसरा बंदा आके समझाए कि यार तो किहो जियां गल्लां कर रहे हैं, कहना जी उन्होंने समझाओ, शुरू होने की है। क्या मतलब इसका? कि जो जिस तरह शुरू करता है अगला फिर उसी तरह उसके रंग में ढल जाता है। का मुकाबरा ये भी मुनाज़ा ही है, लाल इजहार सवाब, इसका मकसद ना इजहार सवाब है, इल्लन्नहु लाल इल्ज़ामिल खस्म, और ये इल्ज़ाम खस्म के लिए भी नहीं है। मुकाबरा ना इसका मतलब इजहार सवाब है, ना इल्ज़ाम, यानी कि ना तो इसका मतलब चढ़ाई करना किसी पे, और ना इसका मतलब ये है कि दुरुस्त बात वाज़ेह हो। तो फिर किस लिए है? कि अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए, देखा मेरी ये शान है, ऐसे ही खामखा, यानी कि दौराने बहस वो ऐसी बातें ले आए जिसका बहस से तल्लुक़ ही नहीं है। वहाँ एक बात वो एक सनद पढ़े, सनद पे रावियों पे जरा कर दे और फिर उनके हालात ज़िंदगी में चला जाए और वो बात खोलते 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 कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। मिसाल के तौर पे अब मुनाजरा हो रहा है रफ़ाए दैन पे, और वो मुनाजरा शुरू करे जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमदो सना से, और वहाँ वो शुरू कर दे अलिफ लाम की दो किस्में हैं, इसमी और हरफी, फिर हरफी की इतनी किस्में हैं, दो किस्में हैं ज़ायदा गैर ज़ायदा, फिर जो गैर ज़ायदा उसकी चार किस्में हैं। तो इसका मकसद ना इजहार सवाब है ना इल्ज़ाम खस्म है। मकसद क्या है? अपने इल्म का इजहार है। वो बताना चाह रहा है कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो कभी कभी इस तरह भी होता है, कभी कभी इस तरह भी होता है, इस तरह के कामों में। अच्छा जी, मुकाबरा ये भी मुनाज़ा है, यानी कि ये भी दो तरफ़ा होगा। ना इसका मकसद इजहार सवाब है ना इसका मकसद इल्ज़ाम खस्म है। इतराज़ हुआ, इतराज़ देखिए जी, हाज़ी ही क्या आया जी? नहीं, हाज़ी ही इल्ला अन्नहु, ये जो अन्नहु के अंदर ज़मीर है ना, मोतरज़ इतराज़ करता है, ये ज़मीर का मर्जे है मुकाबरा। मुकाबरा मुन्नस है, तो अन्नहु हु ज़मीर की बजाय हा आना चाहिए था,
मुअन्नस की ज़मीर लानी चाहिए थी। ज़मीर और मर्जे में मुताबिकत नहीं है, मशहूर ज़माना एतराज़ है और मशहूर ज़माना जवाब है। जवाब ये है कि जनाब कि मुकाबरा जो मस्दर है, मस्दर जब ता के साथ आता है तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए बराबर होता है। वही मशहूर ज़माना एतराज़ था और मशहूर ज़माना जवाब है कि ये मस्दर ता के साथ आया, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए बराबर है। समझ आ गई? यानी कि जिस तरह यहाँ पे हा लाएँ तो बात दुरुस्त है, इसी तरह हु लाएँ तो बात दुरुस्त है। ले जी, मुनाजरा और उसकी ज़िद्दें मुकम्मल हुई। बाकी इंशाअल्लाह तारीफ़ात का सिलसिला जारी है, वो फिर पढ़ते हैं।